वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सलार शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ध्यानाभ्यासी का ध्यान बंद होने का मुख्य कारण, ध्यानाभ्यासी का ध्यान बंद होने का मुख्य कारण। श्री प्रभु जी के आत्मांश आदरणीय योगाभ्यासी एवं योग ध्यानी गुरु भाई बहनों के लिए एक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक प्रसंग, इस नियत को मनोगत करके लिखने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि ध्यान के प्रति सजग, सतर्क एवं सावधान रहने का प्रयत्न करें। कहीं ऐसा न हो कि ध्यान लगना बंद न हो जाए। ध्यान के आनंद की प्रत्यक्ष अनुभूति तो नहीं है, ध्यान के आनंद की प्रत्यक्ष अनुभूति तो नहीं है, पर श्री रामचरितमानस में कवि प्रवर संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि महामुनि श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य उपासक थे एवं उनकी कृपा से उनका ध्यान भी अच्छा लगता था। वनगमन के समय भगवान श्री राम जब सुतीक्ष्ण जी महाराज के आश्रम के करीब से गुजर रहे थे तो उनके मन में भाव आया कि ध्यानाभ्यासी मुनि महाराज का आश्रम देखता चलूं। वे अपनी प्रिया जगत जननी भगवती श्रीमती सीता एवं अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण जी के साथ उनके आश्रम पहुंच गए। संयोगवशात वो समय महात्मा श्री सुतीक्ष्ण जी के ध्यानाभ्यास का था एवं वह अपने वक्ष स्थल में भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री राम अपनी उपरोक्त जोड़ी के साथ उनके आश्रम पहुंचकर उन्हें उठने हेतु आवाज़ लगा रहे थे एवं महामुनि भगवान श्री राम की दिव्य झांकी के ध्यान में इतने आनंद विभोर हो रहे हैं कि ये जानते हुए कि मैं जिस आध्यात्मिक सत्ता को ध्यान दृष्टि से देख रहा हूँ वह स्वयं आए हैं, परंतु आनंद की वो परमावस्था थी जैसे वो अलहदा होने देना नहीं चाहते थे। महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा है, अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। तब रघुनाथ निकट चले आए, तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दश ने जन मन भाए। तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज मन भाए। मुनहि राम बहु भांत जगावा, मुनहि राम बहु भांत जगावा, जागन ध्यान जान सुख पावा, जागन ध्यान जान सुख भावा। अब मैं आपका ध्यान मुख्य विषय की तरफ परिवर्तित करते हुए उस प्रसंग की बात करता हूँ जब श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश के वार्षिक उत्सव की समाप्ति के बाद अपने अपने घरों को जाने का कार्यक्रम आरंभ हो गया था। आराध्य देव योग भवन आश्रम के दरबार के सामने आराम कुर्सी पर सहजावस्था में विराजमान थे। दाहिनी तरफ प्रसाद का कनिस्तर रखा हुआ था। आराध्य देव के सामने फर्श पर गुरु भाई बहन बैठे हुए थे। हमारे आदरणीय गुरु भाई बहन अपने घरों को जाने की नियत से आते, आराध्य देव को दक्षिणा देकर के प्रणाम करते एवं त्रिलोकीनाथ घर से घर वापस आने की प्रार्थना करते। अनाथों के नाथ उन्हें प्रसाद देकर विदा करते एवं हमारे आदरणीय भाई बहन पुनः श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर अपने निवास स्थान को प्रस्थान करते। उनके जाने के 15-20 मिनट का वातावरण बिल्कुल शांत रहता एवं तुरंत फिर वही यही क्रम दोहराया जाता। उत्सव की व्यस्तता के कारण श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्थूल शरीर भी काफ़ी थक चुका था, तो बार बार जमाई ले रहे थे। अपराह्न करीब 5:30 बजे का समय रहा होगा। अब आराध्य देव जी लक्षंका करने गए एवं आकर हाथ मुंह धोकर आए एवं परम आदरणीय
गुरु भाई से पुष्कर जी दत्त जी द्वारा पानी पिलाए गए। उसके बाद आराध्य देव जी ने हमको आपको शिक्षा देने हेतु हमारे परम आदरणीय गुरु भाई गुरुमुख दास थिरवानी जी को निमित्त बनाया। अपने मुखारबिंद से बोले, लल्ला थिरवानी तेरा ध्यान लगता है? श्री थिरवानी जी ने हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से प्रार्थना किया, गुरुदेव आपकी करुणा कृपा से हमारा ध्यान लगता है। श्रीमुख ने कहा, लल्ला थिरवानी जानते हो तुम्हारा ध्यान लगना कब बंद हो जाएगा? श्री थिरवानी जी ने प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, नहीं गुरुदेव मैं नहीं जानता मेरा ध्यान लगना कब बंद हो जाएगा। श्रीमुख ने कहा, लल्ला थिरवानी यदि तेरे मन में तुमसे दुर्व्यवहार या अपकार करने वाली बातों के प्रति बदला लेने की बात आई एवं तुमने बदला लिया या लेने का प्रयत्न किया तो उसी समय से तेरा ध्यान लगना बंद हो जाएगा, समझे? श्री भाई थिरवानी जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुरुदेव मैं समझ तो गया। श्री मुख ने कहा, लल्ला थिरवानी नहीं समझे हो तो दोबारा समझा दूँ। श्री थिरवानी जी ने प्रार्थना किया, गुरुदेव समझ तो मैं गया परंतु इस बदला लेने की भावना से बचाओगे तो आप ही। आराध्य देव जी ने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, लल्ला थिरवानी योगाभ्यासी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का स्वयं मालिक होता है, अतः बचना तो तुम्हें है। हाँ यह बात अलहदा है कि उस समय तुम श्री प्रभु जी को याद करोगे तो वे अपने बच्चों को संभाल ही करते हैं। ऐसे प्रसंग उपस्थित होने पर स्वयं निर्णय ले लिया तो तू जाने तेरा काम जाने। उपरोक्त बातें काल चक्र, योग चक्र एवं जगत चक्र को एक साथ चलाने वाले जगदात्मा परमेश्वर पूर्ण योगेश्वर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आदरणीय भाई श्री थिरवानी जी को निमित्त बनाकर हम सभी गुरु भाई बहनों को अच्छी प्रकार चेतावनी युक्त वाणी द्वारा समझा दिया। अतः मेरे आदरणीय गुरु भाई बहनों, नवागत जिज्ञासुओं को साधना में सावधान एवं ध्यान में सजग रहने की निहायत जरूरत है। आराध्य द्वारा ये समझाने के बाद 2 महीने बाद बड़ा ही विकट समय उपस्थित हो गया। परम आदरणीय गुरु भाई श्री थिरवानी जी के साथ 3 कर्मचारी काम करते थे। उन्होंने श्री थिरवानी जी को परेशान करना आरंभ किया। उन अत्याचारियों ने जो परम आदरणीय गुरु भाई श्री थिरवानी जी के कार्यालय क्षेत्र में ही कार्य कर रहे थे, इन्हें परेशान करना आरंभ कर दिया। उन सबों ने कभी अकेले कभी मिलकर इतना परेशान किया कि भाई जी को अच्छी प्रकार नौकरी करना दुरूह हो गया। अपने श्री सिद्धयोग दरबार के विभिन्न भाई बहनों को यहाँ यह बताना समाचीन होगा कि हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री थिरवानी जी अपने विभाग के सत्यवादी, परिश्रमी एवं नेक कार्य करता रहे। यही कारण है कि 58 साल की सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के बाद इन्हें थोड़ा थोड़ा करके नौकरी में 4 साल का एक्सटेंशन मिला। कहने का तात्पर्य है कि जब और लोग इनके विभाग में 58 साल की उम्र में सेवा मुक्त हुए तो परम आदरणीय भाई जी 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए। साथ ही यह हकीकत बयान किया जाए तो अब भी नौकरी कर रहे हैं, अर्थात श्री प्रभु कृपाओं को प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। अंतर है तो मात्र इतना, पहले भाई जी सरकार की नौकरी करते थे, अब त्रिलोकीनाथ की नौकरी कर रहे हैं। पहले की नौकरी में लौकिक कार्य करते थे, अब पारलौकिक कार्य कर रहे हैं। इनसे द्वेष भावना रखने वाले इनके तीनों कर्मचारी यद्यप अपनी समस्या ने परेशान करने की कोई विद्या नहीं छोड़े, परंतु परम आदरणीय गुरु भाई श्री थिरवानी जी चट्टान की तरह अविचल बने रहे। कारण एक तो इनके उपरोक्त संदर्भित गुण, दूसरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की अलौकिक सहायता। उन तीनों के सभी प्रयास निष्फल हो गए। एक आध्यात्मिक प्रसंग जिसमें श्री मेघनाथ एवं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी की लड़ाई का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, नाना प्रकार की चतुराई दशकंदर तनय दिखाता था। नाना प्रकार की चतुराई दशकंदर तनय दिखाता था। कौशल किशोर के बाणों से आघात व्यर्थ हो जाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ हो जाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ हो जाता था।
उन तीनों दुर्बुद्ध कर्मचारियों ने देखा तिरवानी किसी प्रकार हार मानने वाला नहीं है, तो उन सबों ने इसके पूर्णतः सफाया कत्ल करने की योजना बनाई कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। उन सबों के इस योजना की जानकारी भाई श्री तिरवानी जी को हो गई। पहले तो इनके मन में भाव आया कि इनका जवाब इन्हीं की भाषा में दिया जाए, परंतु और प्रेरक श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से गुरुदेव की चेतावनी इन्हें याद आ गई। इन्होंने आराध्य देव जी को अपनी स्थिति पूरी तरह वर्णन करते हुए पत्र लिखा। श्री गुरुदेव का जवाबी के पत्र ने 5 दिन के अंदर ही मिल गया। उस पत्र में परिस्थितियों का वर्णन करते हुए भाई जी ने श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की थी, इस स्थान पर हमें कार्य करते हुए 12 साल हो गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना स्थानांतर हरिद्वार करा लूँ। अनाथों के नाथ ने कृपा पत्र में लिखा था, लल्ला बैर करना ठीक नहीं है, यदि स्थानांतर हो जाए तो तुम स्थानांतर हरिद्वार करा लो। आदरणीय भाई जी ने प्रयत्न किया एवं श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से उनका स्थानांतर हरिद्वार हो गया। आराध्य देव जी ने कृपा पत्र में लिखा था, लल्ला तुम्हें अपने विरोधियों से लड़ाई नहीं करनी है, श्री प्रभु जी उन्हें उनकी करनी का फल अवश्य दे देंगे। अब इस कृपा प्रसंग को लिखते समय एक थोड़ा प्रसंग यहाँ पर आ रहा है, जिसमें हिंदू महिलाओं को समझाते हुए ये लिखा गया है कि स्त्रियों को तन मन धन से अपने पूज्य पतिदेव का ही ख्याल रखना चाहिए, उन पति के अलावा किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। लिखा गया है कि पतिव्रता पति को बजे, छोड़ छाड़ सब काज, पतिव्रता नंगी रहे तो उसको पुरुष को लाज। अर्थात पतिव्रता स्त्री किसी कारण से फटे पुराने वस्त्र पहन रखी है जिसमें उसके अंग दिखलाई दे रहे हैं, तो इसमें उसकी बेइज्जती नहीं है, अर्थात कोई इस कार्य के लिए उसको दोषी नहीं ठहराएगा। देखने वाले इसका दोष उसके पति को देंगे एवं उसका पति भी इस कमी को अपनी कमी से स्वीकार करेगा एवं यथाशीघ्र उसके निराकरण का प्रयास भी करेगा। ठीक पतिव्रता स्त्री की तरह अपना कुछ भी न मानते हुए अर्थात सब प्रभु का मानकर केवल सद्गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञाओं का अक्षर से पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर उनकी आज्ञाओं का पूरा पालन हो गया तो उसकी बात ही निराली है, नहीं पूरा हो पा रहा है तो भी गुरु आज्ञा पालन करने का प्रयत्न तो सदैव करते ही रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरुदेव भगवान की कृपा से उस साधक के दुनियादारी वाले सहज कार्य ही संपादित होते रहते हैं। आराध्य देव अपने मुखारबिंद से कई बार उद्घोष किए हैं कि तुम लोग, आप, हम या हमारे सभी गुरु भाई बहन श्री प्रभु जी के नियम से आरती पूजा किया करो। प्रातः 5 से 7 बजे तक गुरुमंत्र का जप, 7 से 8 बजे तक ध्यान किया करो। किसी से बैर भाव मत रखो। यदि संभव हो तो अपने से बैर रखने वाले के प्रति प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम बैर तो मत करो। यदि ऐसा करने का प्रयास करोगे तो श्री प्रभु जी की कृपा अवश्य होगी और तुम्हारे सब लौकिक और पारलौकिक कार्य बनते चले जाएंगे। यदि हम आप ऐसा करेंगे तो आराध्य देव जी ईश्वरद्वय के प्रति अनायास ही हमारे आपके मुख से ये वाक्य अवश्य निकल पड़ेंगे कि गुरुवर से अब कुछ मांगूं, गुरुवर से अब कुछ मांगूं, ऐसे हैं हालात नहीं, इतना दिया है गुरुवर जी ने, इतना दिया है गुरुवर जी ने जितनी मेरी औकात नहीं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय।